गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुहनलाल वर्मा आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आज गुरु पूर्णिमा है। आज ही के दिन कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने जन्म लिया था, जिसे भगवान शिव का साक्षात अवतार माना जाता है। महर्षि व्यास जी ने वेद को 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और 18 पुराणों की रचना की। साथ ही महाभारत का भी रचना किया। उन्हीं की जन्म को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आषाढ़ मास में काले घने बादल आकाश में मंडराते रहते हैं और पूर्णिमा का चांद प्रकाशमान होता है। उसको ये काले बादल लगातार ढकते रहते हैं, फिर खुलते रहते हैं। अर्थात गुरु जो है सदा प्रकाशमान होता है चंद्रमा की तरह, और शिष्य के मन में जो अंधेरा होता है उनको प्रकाश की ओर ले जाने के लिए गुरु सदैव तत्पर होता है, मार्गदर्शक होता है। मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ, बैठा हूँ, इसलिए कि मुझे इतने वर्षों में माता पिता, गुरुजन और सिद्ध मुनियों की आशीर्वाद मिला। इसके साथ ही मुझे ज्ञान अर्जन के लिए वर्षों कई जगह भटकना पड़ा। जैसे तंत्र शास्त्र के ज्ञान मुझे आदरणीय वर्मा जी ने दिया, जिससे मैंने भूत, भविष्य, वर्तमान तथा आत्माओं के आह्वान के बारे में ज्ञान अर्जित किया। ज्योतिष का ज्ञान मुझे उत्तराखंड के मोहन पंडा जी से प्राप्त हुआ। इसी तरह दैनिक जीवन की घटनाओं को समझने में मेरे बुजुर्ग और परिवार सदस्यों ने सहयोग किया। आधुनिक युग में मनुष्य के जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन कठिनाइयों को सामना करने के लिए कहीं न कहीं कोई न कोई आदर्श व्यक्ति, गुरु की महत्ता होती है, ताकि उनकी समस्याओं को सुलभ तरीके से हल कर सके। इसी बीच हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय अजय शर्मा जी, जो साहित्य के ज्ञाता हैं और अपने क्षेत्र में बहुत ही विद्वान, और 2-3 विश्वविद्यालय में पढ़े, रेडियो में संपादक रहे, कई समाचार समूह में संपादन करते रहे और साइंस कॉलेज में प्रोफेसर भी रहे, और वो आज हमारे बीच में है। जब भी मुझे कभी कभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है या घरेलू समस्या आती है, तो जो कहीं मार्गदर्शन नहीं मिलता है, ऐसे समय मैं इन्हें गुरु समझकर मार्गदर्शन लेता हूँ। मुझे मन की शांति प्राप्त होती है और सुख की अनुभूति होती है। ऐसे गुरु से आप मिला रहे हैं अजय शर्मा जी। आज मैं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उनका सम्मान करते हुए मैं आदरणीय परम पूज्य शर्मा जी से आग्रह करता हूँ कि हमें प्राचीन काल में जब सृष्टि का आरंभ हुआ, वहां से गुरु की महत्ता क्या थी, गुरु का दर्जा क्या था, इस विषय में प्रकाश डालेंगे। कृष्ण मंदिर जगद्गुरु भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण को जगत गुरु के रूप में हमारा
सनातन संस्कृति और यहाँ के ऋषि मुनि उन्हें जगत गुरु मानते हैं। भगवान शिव भी योगेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। प्राचीन काल में भगवान शिव ने गुरु और शिष्य की परंपरा की शुरुआत की। उन्होंने आज के ही दिन सप्त ऋषियों को ज्ञान और योग के माध्यम से, सप्त ऋषि जितने शक्तिमान थे उससे ज्यादा शक्तिमान बनाने के लिए भगवान भोलेनाथ ने उन्हें शिक्षा दी। और उसके बाद सप्त ऋषि पूरे ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ भी आध्यात्मिक तत्व के ज्ञान के लिए आवश्यकता पड़ी, ये सप्त ऋषि वहाँ गए। इसी तरीके से हम देखते हैं कि बुद्धा अवतार में भगवान ने आज के ही दिन यानी गुरु पर्व के ही दिन उन्होंने अपने 5 शिष्यों को बुद्ध की शिक्षा दी और उन्हें यम नियम संयम के बारे में बताया और इस तरीके से बौद्ध का प्रचार शुरू हुआ। आज धर्म संघ के नाम से आज के दिन बौद्ध मतावलंबी इसे गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं। इसी तरीके से जैन मतावलंबी भी इसे गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं। इस दुनिया में जो भी महान व्यक्ति आए, जो गुरु के रूप में स्थापित हुए, समाज में मार्गदर्शक के रूप में स्थापित हुए, उन्होंने अपने विचार, उन्होंने अपने जो पंथ की स्थापना की, वो सभी गुरु आज ही के दिन को चुनकर संसार में ज्ञान के प्रकाश को प्रकाशित करने के लिए, अंधकार को मिटाने के लिए उन्होंने शुरुआत किया। ये गुरु पर्व महान पर्व है। जैसा कि वर्मा जी ने बताया कि अंधकार मुक्त और प्रकाशवान जीवन मनुष्य का अधिकार है। चूंकि मनुष्य जो है तेज प्रकाश पुंज की संतति है, वो महान संतों ऋषियों की परंपरा से यहाँ मनुष्य रूप में आया है, इसलिए उसे प्रकाशवान होना बहुत जरूरी है। और इसी आवश्यकता के कारण गुरु जब प्रकाश का स्तंभ है, उसी से समाज प्रकाशित होगा, तो हमें कहीं न कहीं किसी न किसी क्षण जब हम आधुनिक परिवेश में या प्राचीन काल में भी जब हम किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस करते थे, विभिन्न प्रकार के तनाव, स्ट्रेस, समाज और परिवार में बहुत सारी ऐसी बातें जिसे हम स्वयं अपने आत्मबल से या विचलन के कारण उसे हम सामना नहीं कर पाते, तब हमें गुरु के शरण में जाना आवश्यक है। खासकर गुरु के बारे में आम धारणा है कि वो अपने आध्यात्मिक ज्ञान के बल पर समाज को सही मार्ग पर चलने, समाज को पीड़ा से, दुख से मुक्त करने के लिए वो मार्गदर्शन करते हैं। मगर कभी कभी उनका व्यवहारिक ज्ञान इतना महत्वपूर्ण होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार गुरु के माध्यम से हम उसके लिए मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और समस्याओं से मुक्त होकर के सही मार्ग पर चलते हैं। दर्शकों, आशा करता हूँ कि आज इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर
गुरु संबंधी आपके मन में उठने वाले सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। आज से हम जीवन के कठिनाइयों, घरेलू समस्याओं और मनुष्य के मन में उठने वाले सवालों पर केंद्रित एक नया चैनल चालू कर रहे हैं, SLV फाउंडेशन। इसको आप सब्सक्राइब करेंगे और निरंतर आपको नए नए वीडियोस, ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। इसलिए आप बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आपके मोबाइल में निरंतर हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो मिलता रहे, जानकारी मिलता रहे। यदि आपके मन में कोई समस्या है, जिज्ञासा है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। आपके सभी कमेंट का, प्रश्नों का जवाब समय समय पर देते रहेंगे। धन्यवाद।